हाँ, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं C2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है किसके द्वारा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, C2 में 2 कार्बन एटम हैं, दोनों कार्बन एटम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कर लेते हैं। हमने लिखा यहाँ 1s2 2s2 2p2, दूसरे कार्बन का रखा 1s2 2s2 2p2। अब हम इसके डायग्राम, जो एनर्जी लेवल डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं और 2 कंडीशन अलग अलग होती है। हमको कौन सा डायग्राम बनाना है उसके लिए मैंने आपको अभी ये ट्रिक बताई है कि यहाँ जो 12 पहले इनको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐड कर लेनी है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या आ गए, 12 आ गए। अब मैं जब उसी सिचुएशन में पहुंच जाऊंगा तब उस ट्रिक को बताऊंगा, क्योंकि पहले से बता देंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हम पहले ये ध्यान देते हैं कि कहां तक के ऑर्बिटल्स बनाने हैं, 2p तक के ऑर्बिटल्स हमको बनाने हैं। तो ये ऑर्बिटल हम अब बनाने शुरू कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहां क्या करते हैं, 1s बनाते हैं। इस साइड का 1s और इस साइड का 1s। 1s का आधा पोर्शन आप बनाते जाएगा, आपको आता है जैसे, तो 1s का आधा पोर्शन इधर लाएंगे और इसका आधा पोर्शन यहां, इसी तरह इसका आधा पोर्शन यहां चला गया और इसका आधा पोर्शन यहां गया। ये दोनों डिस्ट्रॉय हो गए। नए प्रकार के 2 ऑर्बिटल बने जिनका नाम हम देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनको हम नाम क्या देंगे, SS की ओवरलैपिंग से बने हैं तो इनको हम कहेंगे सिग्मा 1s और इसे क्या कहेंगे, सिग्मा स्टार 1s। ये आपका 1s ऑर्बिटल था, ये 1s ऑर्बिटल था। अगला इसी तरह क्या करना है, यहां 2s बनाना है। तो एक 2s यहां लेंगे, दूसरे एटम का 2s यहां रखेंगे। इस 2s का आधा भाग यहां जाएगा, इसका आधा भाग यहां, और मिल करके एक ऑर्बिटल बना लेंगे। इसका आधा यहां जाएगा, इसका आधा यहां, और ये मिल करके एक ऑर्बिटल बना लेंगे। ये हमने इसको इस तरह रख दिया सॉरी। तो यहां ये बना आपका 2s और ये हुआ 2s। इसे क्या कहेंगे, सिग्मा 2s, और इसे कहा जाएगा सिग्मा स्टार 2s। जो इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स से नीचे होते हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है और स्टार वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। एंटी बॉन्डिंग किसे कहेंगे, जिसमें स्टार होता है, और बॉन्डिंग उससे कहेंगे जिसमें स्टार नहीं है। ज्यादा एनर्जी वाले में स्टार साइन देना है आपको। ये एनर्जी का कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब हमने कहां तक के डायग्राम बना लिए, 2s तक के। हमको किसका बनाना है, 2p का भी बनाना है। तो 2p में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3। यहां तो जगह कम जाएगी। हाँ, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें से क्या करने, मान लीजिए आधे 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 ऑर्बिटल सबके नीचे जाएंगे, आधे आधे ऑर्बिटल सबके नीचे जाएंगे। तो कितने नीचे ऑर्बिटल आ जाएंगे, आधा इसका मिला, आधा इसका, आधा इसका, यानी 1.5 ऑर्बिटल यहां से हो गए। आधा इसका, आधा इसका, आधा इसका, 1.5 ऑर्बिटल ये हो गए। टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 1.5 मिल करके 3 ऑर्बिटल बने। अब 3 ऑर्बिटल्स को हमें लिखना कैसे है, तो जो एक ऑर्बिटल होता है आपका, 3 में से जो ऑर्बिटल होते हैं जो फ्रंट टू फ्रंट मिल सकते हैं, ये p ऑर्बिटल फ्रंट टू फ्रंट मिल सकते हैं, वो सिग्मा वाले हो गए। सिग्मा सिर्फ एक ही पॉसिबल है ना,
बाकी ये कौन से होंगे, पाई होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि सिग्मा ऑर्बिटल 1 बनेगा और पाई ऑर्बिटल 2 बनेंगे। जो पाई ऑर्बिटल 2 बने हैं उनको एक साथ बनाना है, उनकी एनर्जी सेम होती है। प्रश्न ये है कि जो 2 ऑर्बिटल पाई वाले हैं उनको पहले रखना है कि सिग्मा वाला जो ऑर्बिटल है उसे पहले रखना है। उसके लिए मैंने अभी आपको क्या ट्रिक बताने को कहा था कि जब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 15 से कम है तो उसकी ट्रिक समझो। 15 अगस्त के पहले, मतलब इलेक्ट्रॉन 15 से पहले है, और पहले शब्द का इस्तेमाल फिर से करना है। 15 अगस्त के पहले अर्थात पहले पाई पाई चुकता कर दूंगा। 15 अगस्त के पहले पाई पाई चुकता कर दूंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके पास इलेक्ट्रॉन 15 से कम भी है, पहले भी है, और आपको पहले क्या करना, पाई पाई चुकता करना है। अर्थात पाई वाले ऑर्बिटल्स आपको पहले बनाना है। पाई वाले ऑर्बिटल्स 2 होते हैं ना, तो 2 ऑर्बिटल एक साथ मैं यहां बनाऊंगा ऐसे, और एक ऑर्बिटल मैं यहां बना दूंगा। ठीक है। अब ऊपर वाले में मैंने क्या कहा था कि ये जो डिजाइन होती है ऊपर वाली किसकी जैसे होती है, मंदिर की तरह होती है। ऊपर की डिजाइन मंदिर जैसे होती है, तो ऊपर वाला सेम रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होती। जो 2 ऑर्बिटल 2 डायग्राम है, चाहे ये वाला हो चाहे दूसरा हो, उसमें ऊपर वाली डिजाइन ऐसे ही रहती है। हो गया इतना। अब हमें क्या करना है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। कैसे करते हैं, इसके पास देखो पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिखा है 1s2 लिखा है ना, 1s2 1s2, 2s2 2s2, 2p2 2p2, ये चल रहा है। चलो मैं यहां भी लिख देता हूं, ये 1s2 है 1s2। इसी तरह 2s2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इसमें है। कोई डाउट? फिर यहां पर आते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2p है और ये क्या है, 2p है। फिर देखो क्या करना है, हम इसके बाद जब हमको मालूम हो गया कि सारे एटॉमिक ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय हो चुके, नष्ट हो चुके, और आधे आधे टुकड़े में मिल करके एक नए ऑर्बिटल बना लिए जिनका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये हैं। इस रास्ते में अब हमें इलेक्ट्रॉन्स रखना है। ये इलेक्ट्रॉन जब एटॉमिक ऑर्बिटल रह नहीं गए तो इलेक्ट्रॉन अकेले कहां रहेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की हमें फिर से फिलिंग करनी पड़ेगी। जब इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो कौन से रूल्स को इस्तेमाल करेंगे, पहले जैसे ही आबाउ रूल, हॉन्ड रूल, पाउलीज रूल, इन सभी रूल्स को हम इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यहां भी करेंगे। एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, आबाउ रूल कहता है ना कि एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन को फिल करना, ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाए उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन फिल करना। आपके पास टोटल 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे रखेंगे सबसे लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में। फिर इसके बाद एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। लेकिन हुंड रूल कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज लिखते चले जाओ, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रखा। आगे देखा यदि उतनी ही एनर्जी वाला और कोई ऑर्बिटल होता तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रखते ना, लेकिन जब हम देखे कोई नहीं है फिर वापस आए, अगला इलेक्ट्रॉन ये रख दिया। तो पाउली एक्सक्लूजन कहता है ना कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, तो अभी हमारे पास 2 और बचे हैं, तो उनको भी यहां नहीं रखना, आगे ले जाएंगे, उनको भी इसी तरह फिल करेंगे, ऐसे और ऐसे। हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। यहां तक क्लियर है, आपने बनाया है सब। फिर इसके बाद यहां पर भी देखिए 2 और 2 ये हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां भी है, तो कैसे 1 2 फिर 3 और 4, 4 ये हो गए। आपके पास अब यहां पर देखिए कितने, 2 और 2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। ये यहां ऊपर कुछ चले गए, कुछ नीचे ऑर्बिटल आ गए ना, तो ऐसी स्थिति में ये एटॉमिक ऑर्बिटल तो रह नहीं गए, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी फिलिंग अब यहां पर होगी ना, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, तो पहले हम इलेक्ट्रॉन को रखते हैं एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल में, तो लोअर एनर्जी लेवल में ये ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, हुंड रूल से करते हैं जैसे, तो पहला इलेक्ट्रॉन ये हुआ, उस एनर्जी लेवल में और भी कोई ऑर्बिटल है ना,
इस एनर्जी लेवल में देखो एक ऑर्बिटल और है, तो पहले एक, फिर यहां लाएंगे दो। आपके पास अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है अभी है, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, फिर वापस आएंगे, एक ये रखा एंटी क्लॉकवाइज और फिर ये रखा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। कैसे मैंने फिल किया देखा, ऐसा नहीं कि दो पहले यहां फिर दो, ऐसा नहीं, एक एक फिर वापस आए, दूसरा के बाद तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। यदि और हमारे पास होते तो फिर पांचवा, फिर छठवां, सातवां, आठवां, फिर इधर 9वां, 10वां और फिर 11, 12, ऐसे रखते इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पर हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। अब इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, तो जो दो ऑर्बिटल बनते हैं वो पाई ऑर्बिटल होते हैं ना, पाई तो दो हो सकते हैं, सिग्मा एक ही रहता है, तो ये वाला आपका सिग्मा है, इसका नाम है सिग्मा 2pz और इसका नाम है पाई 2px और इसका नाम है पाई 2py। अब जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, चाहो तो इनका नाम लिखो, वैसे इनमें इलेक्ट्रॉन है नहीं है, लिखने की कोई आवश्यकता, लेकिन फिर भी लिख देना चाहिए क्योंकि सिमिलरिटी बनी रहे। इसका नाम क्या, बार बार लिखोगे तो याद भी रहेगा। इसका नाम क्या होगा, पाई स्टार। ऊपर वाले स्टार होते हैं एंटी बॉन्डिंग जिनको बोलते हैं, प्रतिबंधी, ठीक है, जो बंध का विरोध कर रहे हैं। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, यहां क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, यही हुआ ना, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और ये हो गया सिग्मा 2pz। हो गया इतना सही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर नहीं, पहले कॉन्फ़िगरेशन, तो लिखते जाओ। कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इस बार हम कॉन्फ़िगरेशन किसका कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का कर रहे हैं ना। तो जब मॉलिक्यूल का कर रहे हैं तो उन ऑर्बिटल्स को लिखेंगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं कहां, जो बीच में है, इनको लिखते चले जाएंगे। तो आप लिखेंगे यहां सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, सिग्मा स्टार 1s, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, आप करते जा रहे हैं, और फिर कितना है सिग्मा 2s2, फिर क्या आएगा सिग्मा स्टार 2s2, ये देख लीजिए सब रखे हुए हैं बीच में यहां तक। अब ये बचे तो पाई 2px2 पाई 2py2, ये लिख देते हैं पाई 2px2 पाई 2py2। बाकी में ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए हम उनको छोड़ देते हैं। इसी कॉन्फ़िगरेशन के लिखने का दूसरा तरीका और मैंने बताया था, क्या था कि यदि फर्स्ट सेल कंप्लीट है तो ऐसी स्थिति में हम इनको के लिख देते हैं, के और यहां से लिखना शुरू करेंगे सिग्मा 2s2। ये देखो ये फर्स्ट सेल कंप्लीट है ना, ये तो ये फर्स्ट सेल को के कहते हैं, फर्स्ट सेल को के कहते हैं, तो के लिख दिया। अब आप यहां ये के सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2 और पाई 2px2, इनकी एनर्जी सेम है तो आप इसको इस तरह लिख दिया करो, डैश लगा दिया ताकि एक साथ है ये, और पाई 2py2। अब आपको बताना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में आपको एक खास बात बताने वाला हूं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, मतलब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जितने हैं, बॉन्डिंग का काम है बॉन्ड बनाना और एंटी बॉन्डिंग काम है बॉन्ड को एक प्रकार से डिस्ट्रॉय करने की, मतलब तुम्हारा कोई सेव नहीं हम करने देंगे, ठीक है। तो यहां बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, देखते हैं
बॉन्डिंग किनको कहते हैं? जिनमें स्टार नहीं लगा है, अर्थात जो एटॉमिक ऑर्बिटल के नीचे रहते थे, वो बॉन्डिंग है। कौन कौन से हैं? ये देखिए, 2, 2 4, 2 6, 2 8। आप यहां से काउंट करके बता सकते हैं, अन्यथा आप चाहें तो यहां से बता सकते हैं। जो नीचे वाले 2, 2 4, 2 6, 2 8, इस तरह भी काउंट कर सकते। बात वही है, उसी को ही तो मैंने नीचे लिखा था। अब एंटी बॉन्डिंग कौन से हैं? जो एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर होते हैं। ऊपर कौन से होते हैं? स्टार वाले हैं, ये स्टार वाले। 2, 2 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आया? 2 आया ना। अब यदि 2 आ रहा है तो कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? बॉन्ड ऑर्डर यदि 2 आ रहा है तो कहता है कि इसे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो हम यहां लिखते हैं डबल बॉन्ड। वैसे आप जनरली पढ़ते हैं कि जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है ना। आज देखते हैं इसमें कितने सिग्मा कितने पाई हैं। C2 में बहुत स्पेशल बात आ रही है यहां, यही चीज आपने B2 में भी पढ़ा है। देखिए, ये सिग्मा है, इसने और इसने एक दूसरे को खत्म कर दिया, क्योंकि बॉन्डिंग जितना कमाया उतना गंवाया। इन्होंने जितना कमाया जितना उतना ही गंवा दिया, मतलब बॉन्ड नहीं इनका बन रहा, कोई विकास ही नहीं होगा इनका ना। जितना कमाते उतना गंवा देते। इसमें क्या है, कमाने वाले कितने? 2, 2 4, 4 लोग कमाते हैं, मतलब 4 कमाया, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और बॉन्ड बनाने में हमें एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती? 2 इलेक्ट्रॉन की। ये जो बॉन्ड बन रहा है, यहां देखो बॉन्ड सिग्मा वाले बॉन्ड बन नहीं रहे ना। ये तो यहां से यहां तक कोई बॉन्ड बना ही नहीं है, क्योंकि जितना कमाते थे उतना गंवा देते थे। जितना बॉन्डिंग होता है उतना एंटी बॉन्डिंग विरोध करते थे बॉन्ड बनाने। कुल मिलाकर बॉन्ड के बनने में सहयोग यदि किया है तो सिर्फ किसने किया? इसने किया है। इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। एक बॉन्ड के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती? 2 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, यानी एक पाई बॉन्ड यहां बना और एक पाई बॉन्ड इस ऑर्बिटल के द्वारा बना। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक पाई बॉन्ड। इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरा पाई बॉन्ड। तो टोटल कितने बने इसमें? 2 पाई बॉन्ड और कंप्लीट पाई बॉन्ड, आधे नहीं। जैसे B2 में मैंने समझाया था, B2 में सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड में वहां सिग्मा नहीं, वहां भी कौन सा है? पाई है। एक पाई आया था टोटल निकल कर, यहां 2 पाई बॉन्ड है। तो ये ध्यान रखना इस बात को। C2 में बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब 2 हुआ तो डबल बॉन्ड। और हम अभी तक डबल बॉन्ड पढ़ रहे थे ना पीपीटी में, डबल बॉन्ड पढ़ रहे थे कि उनमें से एक सिग्मा और एक पाई होना चाहिए। लेकिन C2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जिसके डबल बॉन्ड में दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, जिसके डबल बॉन्ड में दोनों पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो कौन सा है, इसके बाद क्या पढ़ते थे? मैग्नेटिक कैरेक्टर। लिखो, मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है क्या होना चाहिए बताइए भाई? सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? डबल 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 डबल, सभी डबल है। यदि डबल इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो आपको डायमैग्नेटिक लिखना है यहां। डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक को क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकी। इतना है ना, क्लियर है?